काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक ऐसी आदत है जो हम सबको अंदर ही अंदर खा जाती है। पर क्या ये हमेशा उतनी ही बुरी होती है जितना हम सोचते हैं? आज हम इस सदियों पुरानी पहेली की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इतिहास के सबसे बड़े दिमागों ने भी इसका सामना कैसे किया। और आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो एंड्रयू सेंटेला की एक कमाल की किताब पर आधारित है जो काम टालने की आदत को एक बिल्कुल नए और हैरान करने वाले नज़रिए से देखती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। डार्विन, द विंची, जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? जीनियस, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि इन महान लोगों में और हम सब में एक बहुत ही आम, बहुत ही इंसानी कमजोरी थी। वही कमजोरी जो अक्सर लोगों को जरूरी काम करने से रोकती है। आइए जानते हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं चार्ल्स डार्विन से। एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में दुनिया को बदलने वाली एक चाबी थी, लेकिन उस चाबी का इस्तेमाल करने के बजाय उसने उसे लगभग 20 साल तक अपनी जेब में ही रखा। सवाल यह है कि आखिर क्यों? देखिए, साल था 1838 जब डार्विन ने अपना वो क्रांतिकारी सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तैयार कर लिया था। लेकिन उनकी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जानते हैं कब छपी? 1859 में, पूरे 2 दशक बाद। आखिर इस अविश्वसनीय देरी की वजह क्या थी? अब ऐसा भी नहीं है कि इस लंबे इंतजार में डार्विन बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। नहीं, उन्होंने 8 साल एक बहुत ही अजीब से जुनून में बिता दिए, बार्नेकल का अध्ययन करने में। जी हाँ, बार्नेकल। वो उन्हें प्यार से मेरे प्यारे बार्नेकल कहते थे। मतलब दुनिया बदलने वाले काम को टालने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता था, है ना? और यहीं पर हमें काम टालने और आलस के बीच का वो ज़रूरी फ़र्क समझ आता है। अक्सर जो लोग काम टालते हैं वो सबसे बिजी लोग होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो गलत काम करने में बिजी होते हैं। तो ये तो थी डार्विन की कहानी। चलिए अब थोड़ा समय में आगे चलते हैं, 20वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब काम टालने की आदत को सिर्फ एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दुश्मन की तरह देखा जाने लगा, और इस दुश्मन के खिलाफ बाकायदा एक जंग छेड़ दी गई। और इस जंग के एक सिपाही थे एल्बर्ट एलिस, एक बहुत ही काबिल मनोवैज्ञानिक जिन्हें महिलाओं से बात करने में सच कहें तो बहुत डर लगता था। तो उन्होंने खुद को एक अजीब सी थेरेपी दी। उन्होंने तय किया कि वो रोज बोटानिकल गार्डन जाएंगे, बेंच पर बैठी किसी महिला को चुनेंगे और बिना कोई बहाना बनाए ठीक 1 मिनट के अंदर उनसे बातचीत शुरू कर देंगे। एलिस का ये जो एक्शन ओरिएंटेड थोड़ा कट्टर सा नजरिया था, यही आगे चलकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की नींव बना। और सीबीटी का मैसेज बहुत साफ है, काम टालना असल में एक डर है और डर का एक ही इलाज है, एक्शन। पर आपको पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। बहुत पहले प्राचीन यूनानियों के पास इसके लिए एक शब्द था, एक्रेसिया। इसका मतलब है ये जानते हुए भी कि हमारे लिए क्या सही है, ठीक उसके उल्टा काम करना। यह एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? और अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो जान लीजिए कि वो अकेला नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि हम में से करीब 20%, मतलब हर 5 में से 1 इंसान खुद को आदतन काम टालने वाला मानता है। तो ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये एक मानवीय स्थिति है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम काम टालने की आदत को पूरी तरह से गलत समझ रहे हों? क्या हो अगर ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक छिपी हुई ताकत हो? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जरा लियोनार्डो दा विंची की टू डू लिस्ट पर नजर डालिए। ये लिस्ट किसी जीनियस के दिमाग की एक झलक तो है ही, साथ ही एक आदतन काम टालने वाले की भी। देखिए, मोनालिसा जैसी महान कलाकृतियां बनाने के बीच में वो ये सोच रहे थे कि छींक कैसे आती है या बादल कैसे बनते हैं। उनकी ये जो जिज्ञासा थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और उनके क्लाइंट्स का सबसे बड़ा सिरदर्द भी। तो अब हमारे सामने 2 अलग-अलग तरह की सोच है। एक तरफ है डार्विन और दा विंची जैसे क्रिएटिव लोग जो परफेक्शन की चाह में और अपनी जिज्ञासा के कारण भटक जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं टेलर और एलिस जैसे एफिशिएंसी एक्सपर्ट जिन्हें सिर्फ एक्शन और कंट्रोल चाहिए। उनके लिए देरी की कोई जगह ही नहीं है। तो शायद अगली बार जब हम खुद को कोई काम टालते हुए पाएं तो ये सिर्फ आलस ना हो सकता है ये लगातार प्रोडक्टिव बने रहने, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने के दबाव के खिलाफ हमारी आत्मा का एक छोटा सा शांत विद्रोह हो। तो फिर इन सब अलग अलग विचारों का क्या करें? एक तरफ क्रिएटिव सपने देखने वाले, दूसरी तरफ एफिशिएंसी के एक्सपर्ट। सच तो ये है, जैसा कि हमेशा होता है, कि सच्चाई कहीं बीच में ही छिपी है।
असल में काम टालना सिर्फ एक बुरी आदत से कहीं ज्यादा है। ये हमारे सबसे गहरे डरों का, हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों का और एक इंसान होने की उस उलझन भरी कश्मकश का एक आईना है। और ये बात हमें वापस डार्विन के उन प्यारे बार्निकल्स पर ले आती है। वो सिर्फ समुद्री जीव नहीं थे, वो डार्विन के डर और उनके परफेक्शनिज्म का एक प्रतीक थे। और सच तो ये है कि हम सबके अपने अपने बार्निकल होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो हम अपने सबसे जरूरी काम से बचने के लिए करते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी के अपने बार्निकल क्या हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को उसके सबसे ज़रूरी काम करने से रोक रही हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो चीज़ें हमें हमारे ही बारे में क्या सिखा रही हैं।